हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जब एक घर को बनाते हैं और घर में जो हमारी दीवारें होती हैं, चाहे वो घर के अंदर की दीवारें चाहे बाहर की दीवारें, तो उनको हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। बेसिकली होता है क्या है कि एक घर को बनाते समय चाहे वो एक मकान मालिक है चाहे वो ठेकेदार है, ज़्यादातर ध्यान किन चीज़ों पर देते हैं? कॉलम, बीम, स्लैब, उन पर तो ध्यान देना ही है। बट बहुत से क्या करते हैं कि जो घर की दीवारें होती हैं उस पर इतनी ध्यान नहीं दे पाते हैं। और कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देखेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल बाद ज़्यादातर जो क्रैक देखने के चांसेस होते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? घर की दीवारों में ही देखने को मिलते हैं। और वो क्रैक ऐसे होते हैं कि अगर ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ प्लास्टर की वजह से ही आए, कुछ क्रैक ऐसी होती हैं जो हमें दीवार में ही ध्यान रखनी होती हैं और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हमें आगे चल के दिखाई देती है। तो इस वीडियो में बताई गई बात इतनी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है, घर बनाते समय उसको अप्लाई भी करना है। अगर आप बनाने की सोच रहे हैं तो भी आप ये बातें ध्यान रखें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसी तरह की वीडियो जो हम घर बनाने से संबंधित डालते हैं इस चैनल पे, आगे भी आपको देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और जाके पुरानी वीडियो भी ज़रूर देख लेना। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली होता क्या है कि ज़्यादातर आप देखेंगे कि घर में क्या होता है, प्लिन बीम दिए जाते हैं अब, ठीक है। लेकिन कुछ घर आज भी ऐसे बनते हैं, चाहे वो गांव हो गया या शहर में भी, अगर 10 घरों में देखेंगे तो 2 घर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो प्लिन बीम नहीं देते हैं, सिर्फ डीपीसी देते हैं। और डीपीसी के बाद जो भी रहता है हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर वो सब करते हैं। बट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जब आप प्लिन बीम नहीं देते हैं तो क्या होता है कि हमारी पूरी दीवार की जो फाउंडेशन होती है वो ज़मीन से ही हमें एक प्रॉपर वे में लेके चलनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि डीपीसी आपका कोई भी सेटलमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन आपकी बैठती है तो ज़रूरी नहीं कि डीपीसी सारा लोड आपको सहलेगा, वो सिर्फ एक डैम प्रूफ कोर्स होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ज़मीन से आपकी कोई भी सेटलमेंट होता है तो पूरी दीवार में क्रैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आपको प्लिन बीम अपने घर में ज़रूर देना है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए नहीं दे रहे हैं प्लिन बीम, कुछ केसेस हो सकते हैं गाँव में ऐसा होता है कि नहीं देते हैं, डीपीसी ही देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो दीवार की फाउंडेशन रहेगी वो बहुत प्रॉपर वे में लेके चलना है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाली थी, काफ़ी पुरानी वीडियो है वो, तो जाके चैनल पर देख लेना, आपको मिल जाएगी। उसमें आपको एक एक चीज़ बताया गया कि कितनी इंची का आपको पहला रद्दा लगाना है, फिर दूसरा कितने का, फिर तीसरा कितने का, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं बात करूँगा दूसरी पॉइंट की, तो वो ये है कि घर में जो हमारी 4 इंची की दीवारें दी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए 4 इंची की दीवार पे आप कोई विंडो दे रहे हैं, ठीक है, या कोई आपका दरवाज़ा दे रहे हैं, तो जो दरवाज़ा है विंडो के ऊपर एक लिंटल बीम पड़ता है, तो वो लिंटल बीम को आप उस दीवार में 4 इंची दीवार में पूरा दे दीजिए, चाहे वो 10 फीट की दीवार है चाहे वो 12 फीट की दीवार है। 4 इंची की दीवार की बात कर रहा हूँ, 9 इंची में आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा ना, आपके जो भी दीवार है उसको एक प्रॉपर एक कह सकते हैं कि एक कंक्रीट का बाउंड बीम मिल जाएगा, और जो कहीं ना कहीं एक सही चीज़ के लिए काम करेगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी सीधी दीवार होती है हमारी 4.5 इंची दीवार में, तो एक पार्टीशन बीच में हमारा जो रहता है एक बाउंड बीम देना होता है। बट मैंने जो प्रैक्टिकली आपको बताऊं, 10 घरों में से मैंने 8 घरों में ऐसे देखा है जो कहीं भी कोई बीम नहीं देते 4 इंची दीवार में, सरिया तक प्रोवाइड नहीं करते हैं। बट फिर भी आप एक लिंटल बीम को आप प्रॉपर वे में दे सकते हैं। दैन अगर आप विंडो जहाँ लगा रहे हैं 3-4 फीट के हाइट पे, उसके नीचे भी आप एक बीम के तौर पे एक हल्की सी कंक्रीट डाल सकते हैं, 2 सरिया देके। ये चीज़ें काफ़ी आपको मदद करेंगी 4 इंची की दीवार को मजबूत बनाने के लिए। ज़्यादा मैं टेक्निकली नहीं जा रहा, पर यहाँ पे इतना तो कर ही लीजिए आप। अब यहाँ पे मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो वो ये है कि देखिए, जो हमारे घर में चिनाई की जाती है, तो आप अपने मिस्त्री से बोल दीजिए कि भाई साहब जब एक ईंट लगा रहे हैं, देन उसके बाद जो दूसरी ईंट को जॉइंट कर रहे हैं, तो उसके बीच में आप देखते हैं कि हमें एक थोड़ा सा गैप छोड़ना होता है और उसमें मसाला भरना होता है, यानी कि मोटार लगाना होता है। तो उसकी जो हमारी गैप रहनी चाहिए, एक ईंट से दूसरे ईंट के जो हमारे प्लास्टर मसाला लगा होता है, उसका गैप हमारा आधा इंची ही होना चाहिए, 10 से 12 mm ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-2 इंची 1-1 इंची आप लगा दीजिए। बहुत सी साइड पे आप देखेंगे, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, कि कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, और वो ज़्यादा तौर पे क्या होता है कि प्रॉपर हमारी जॉइंटिंग नहीं हो पाती है। ज़्यादा मोटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे कोई मजबूती नहीं होगी, और कहीं ना कहीं हमारा मसाला जो वो ज़्यादा लगेगा, कंजप्शन हमारा ज़्यादा होगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो हो गया जॉइंटिंग का। और एक चीज़ और ध्यान रखें आपको, जो हमारी मान लीजिए कि एक दीवार है हमारी, कोई 9 इंची की दीवार हमारी साइड से जा रही है। अब आप क्या चाहते हैं कि भाई मैं इस दीवार से दूसरी दीवार कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो होता क्या है कि आपको पहले ही प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे मैंने ज़्यादातर साइडों पे क्या देखा है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी 9 इंची की दीवार है या 4 इंची की ही दीवार ले लीजिए, देन उसके बाद आपकी कोई टॉयलेट है, बाथरूम है, तो उसकी पार्टीशन वॉल हमें मेन वॉल से कनेक्ट करनी होती है। तो क्या होता है, बहुत से लोग बस ऐसे ही जस्ट दीवार के बराबर में दूसरी दीवार खड़ी कर देते हैं बिना कोई जॉइंटिंग करके। अब आप ऐसी ही सीधी दीवार, जैसे मान लीजिए दीवार है, उसको सीधे आप ऐसे ही खड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो दीवार तो बन जाएगी, पर जो उसका एक
एक लाइनिंग बन जाएगी, यानी कि प्लास्टर करने के बाद वहाँ पे क्रैक आनी ही आनी है। तो इसलिए आपको जो दीवार होती है, जिस दीवार में आप कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको जो खाँचे होते हैं, ठीक है, जो तिथिंग बोलते हैं जिसको टेक्निकली, पर साइड भाषा में कुछ लोग उसको खाँचे बोलते हैं, वो छोड़ने ज़रूरी होते हैं, ताकि जो भी दीवार आपकी कनेक्ट करेंगे वो अंदर तक जा सके, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरह से आप जरूर ध्यान रखें, प्लानिंग पहले ही कर लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको आगे चल के देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया हमारा बॉल जॉइंट करते समय। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा जो हमारे कॉलम होते हैं, और कॉलम के जस्ट फेस से हमारी कोई दीवार जा रही है, तो क्या होता है कि वहाँ पे एक हल्की सी एक क्रैक आई जाती है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी ये यहाँ पे प्लास्टर भी नहीं हुआ है, अभी कोई पूरा घर कंप्लीट भी नहीं हुआ है, छत तक नहीं डली है, और यहाँ देखेंगे कि आप जो जहाँ कॉलम है और जहाँ वॉल है वहाँ पे एक लेयर आ गई है या क्रैक आ गई है, गैप आ गया है, मतलब क्रैक नहीं कह सकते, गैप आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनाया बट फिर भी ये आ चुका है। तो यहाँ पे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा ताकि आगे चल के हमें ये दिखाई ना दे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, प्लास्टर करते समय आपको फाइबर मैश और चिकन मैश जाली आती है, उसका यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका कॉलम है, जस्ट कॉलम के बाहर में एक फाइबर मैश जाली लगी हुई है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें प्लास्टर करने से पहले। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत से लोगों ने कमेंट किया था एक बार कि भाई हमें फाइबर मैश अच्छी लगानी चाहिए या चिकन मैश। देखिए दोनों ही हमारी जो मैश हैं या जाली हैं वो ठीक हैं, बट कॉस्ट के ऊपर अगर बात करें तो चिकन मैश जो है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, फाइबर मैश जो होती है वो थोड़ी महंगी पड़ती है। अब फाइबर मैश ज़रूरी नहीं कि आपको हर दुकान पे मिल जाए, चिकन मैश आपको भले ही मिल जाए हार्डवेयर शॉप पे या कहीं भी किसी भी शॉप पे, तो फाइबर मैश आप अगर अवेलेबल कर सकते हो तो उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए, वो भी ठीक है। दोनों ही ठीक हैं, बट कॉस्ट में बात करें तो फाइबर मैश थोड़ी महंगी आती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अब देन हम बात करेंगे कि कॉलम और ये हो गया, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे रेशो को लेके। अब जब हम एक चिनाई के लिए यानी कि ब्रिक वर्क के लिए अब अपना साइड पे रेशो बना रहे होते हैं, तो दो तरह की दीवारें होती हैं, 9 इंची और 4.5 या 4 इंची की, तो दोनों के लिए अलग अलग रेशो होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रिकमेंड करूँ तो अब 1:5 का रेशो ले सकते हैं या 1:6 का रेशो ले सकते हैं 9 इंची की दीवार के लिए, और अगर आप 4 इंची की दीवार बात कर रहे हैं तो 1:4 का ही रेशो लें, ठीक है। इन दोनों के रेशो को आप ध्यान रखें, ज़्यादा आगे पीछे ना करें। अगर आप आपका जो भी मिस्त्री हैं या जो ठेकेदार है वो बना रहे हैं, तो उससे आप उन सब चीज़ों से पूछें कि भाई आप क्या रेशो बना रहे हैं, ताकि उन लोगों को पता चले कि भाई हमें कि मकान मालिक को भी इतना पता है। जब आप उनको एहसास दिलाएंगे कि भाई ये जो हमारा मकान मालिक है या फिर जो हमारा कोई भी है उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अवेयर होंगे और उन सब चीज़ों को काम भी ध्यान में रख के करेंगे, ताकि उनको पता रहे कि ये काम सारा मॉनिटरिंग कर रहा है कोई बंदा। तो ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें भी आप इन पर इग्नोर करें। अब यहाँ पे बात करेंगे, जब आपने दीवार बना दी है तो क्यूरिंग का ध्यान रखना है। क्यूरिंग जरूरी नहीं है कि जिस दिन बनी उसी दिन आप करें, अगले दिन आप क्यूरिंग करें। अब मैं अगर क्यूरिंग की बात करूँ, एक दीवार आपने बनाई है उसके आप तराई करने की सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप करीब से कम 7 से 10 दिन आप तराई कीजिए। मिनिमम 7 दिन तो आपको तराई करनी ही करनी है, ताकि एक अच्छी बाउंडिंग बन पाए। स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब हम घर को बनाते हैं तो करीब समझ लीजिए कि उसमें जो स्ट्रेंथ, जो मजबूती है, अगर आप उसको क्यूरिंग प्रॉपर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी स्ट्रेंथ की मजबूती आने वाली थी वो प्रॉपर वे में आएगी। तो ये कुछ ऐसी ज़रूरी बातें थी जो अगर आप घर की दीवारें बना रहे हैं तो उनमें ये बातें ध्यान रखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको करने वाली हैं। यूं ही ना आप अपने किसी पे विश्वास कर लें कि भाई सारा काम ठीक हो रहा है, इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए आप, ठीक है। मेरे पे डेली फ़ोन आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं मुझे, और वो अपनी अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर करते हैं, और कहीं कहीं मुझे लगता है कि कुछ ऐसी गलतियाँ भी हो जाती हैं साइट पे जो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा नुकसान उनको देखने को पड़ता भी होगा। तो इसलिए अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह गया तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, साइट पे जो भी काम हो रहा है उसकी फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, ताकि कोई भी सजेशन आपको लेना है तो हम उसको या मैं उसको शेयर कर दूंगा वहाँ पे। एंड देन अगेन मैं तुमसे फिर से बोलूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी देखनी है, हम खुद चाहते हैं कि आपका घर अच्छा बने और मजबूत बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।